नमस्कार, जय श्री राम। मैं बद्रीनाथ जांगड़े और स्वागत है आपका बीजेस पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ है मराठवाड़ा के दबंग नेता, जालना के लोकप्रिय आमदार श्री अर्जुन राव जी खोतकर। भाऊ नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम और स्वागत है आपका बीजेपी में, मतलब बद्रीनाथ जांगड़े पॉडकास्ट में। वाह वाह वाह, मैं गुगली टाकली पहले ही आपने गुगली डाला है। तो मैं तो शिवसेना में हूँ, मतलब बीजेपी में है, ये स्वागत कैसा कर रहे हैं? हमारा जो पर बद्रीनाथ जांगड़े पॉडकास्ट है, मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे, आपके माध्यम से लोगों से रूबरू बात करने का, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपने अपना कीमती समय दिया। भाऊ, आपने पहली नौकरी या धंधा क्या किया था? देखो, वो समय मेरे लाइफ में नहीं आया नौकरी या धंधा करने का। जैसे ही मैं महाविद्यालय कॉलेज में था, कॉलेज में पढ़ाई चल रही थी, माननीय शिवसेना प्रमुख का दौरा जालने में हुआ और उन्होंने मुझे ऑफर किए कि तू विधानसभा लड़ता क्या। नौकरी के चक्कर में था या उद्योग के चक्कर में था, तभी राजकारण में वहाँ पर शिवसेना प्रमुख ने आशीर्वाद दिया और मैं 1990 में एमएलए बना। उसके बाद बाकी कोई नौकरी या कोई करने का कोई चांस ही नहीं मिला। पहले ही नौकरी करता हूँ, जन सेवा की नौकरी करता हूँ, लोगों की सेवा की नौकरी करता हूँ। अभी लोगों की सेवा में जुड़ा हूँ। नहीं, मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि राजनीति में आने से पहले हर कोई एक आपका बैकग्राउंड होगा कुछ, मतलब नौकरी करना या खेती करना। देखिए, मैं एक किसान परिवार से हूँ। अच्छा। और हमारा मुख्य काम खेती था और हम हमारे इलाके के जमींदार लोग हैं। आपको पता होगा शायद कि हमारे बाप दादा की 550 एकड़ खेती हमारे गांव में थी। तो भले परिवार से था, इसलिए कभी नौकरी का चक्कर नहीं आया दिमाग में। पर एक मुझे याद है कि मेरी अज्जी मुझे फौजदार कहती थी कि ये अर्जुन फौजदार बनने वाला है। और मैं और भास्कर राव अंबेडकर फिर एग्जाम पीएसआई की एग्जाम देने के लिए हम परभनी गए थे। तो हमारे अज्जी को मालूम पड़ा कि ये कोई नौकरी के चक्कर में कोई एग्जाम देने के लिए गया है। तो मैं आने के बाद उन्होंने बताया कि कारे भाऊ कुठे गेला होता? मैं बोलो आजी परीक्षा द्यायला गेलो होतो। अरे जाऊन दे रे म्हणे, आपल्याला काय करायचं, आपल्याकडे 500 एकर शेती है, आपल्याला काय करायची नौकरी। तो मुझे लगता है कि हम किसान का सबसे ज्यादा नुकसान अगर किससे हुआ होगा तो वो लगभग खेती से हुआ है। हमारे पास 500 एकड़ खेती थी, फिर भी हमारी अज्जी का बोलना था कि नौकरी नहीं करना। जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो भी वही बोलता है कि अपने पास 2 एकड़ जमीन है, क्या नौकरी करना है। मुझे लगता है कि नौकरी में और व्यवसाय में किसान बहुत पिछड़ा है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि नौकरी और उद्योग करेंगे। पर अभी यंग जनरेशन, नया जनरेशन बिल्कुल खेती के साथ नौकरी और उद्योग के पीछे लगाए, इसकी बड़ी खुशी है। पर थोड़ा लेट हुए, पर अभी अच्छा रिजल्ट आने लगा है। चलिए भाऊ, आपको जालना की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपके नजरिए से? देखिए, जालना शहर वैसा है, उद्योग व्यापार से बाकी चीज़ों से फेमस है। स्टील उद्योग है, बियाने उद्योग है, पर इसके साथ साथ समस्या ही बहुत जालना शहर की है। देखिए, जालना का पहला सवाल था पानी का, दूसरा सवाल था बिजली का, तीसरा सवाल है स्वच्छता का, जैसे हम वाटर गटर मीटर बोलेंगे। बराबर, हाँ। ये चारों समस्या जालना के लिए आज भी बड़े पैमाने में यहाँ पर है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम बिल्कुल जीतोष प्रामाणिक ईमानदारी से कोशिश करें कि वाटर गटर मीटर के ऊपर काम किया जाए। अपने क्या हम वाटर गटर मीटर के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, ये वाला हमारा टर्म्स जैसे ही चुन के आने के बाद मैं 100 की स्पीड से काम को लगाऊं। लगभग 400 करोड़ रुपए मैंने अभी 6 महीने के अंदर यहाँ पर लाकर जालना के डीपी रास्ते, जालना का विकास, जालना के लिए काम करना शुरू कर दिया। और 400 करोड़ का निधि मैंने जालना के लिए लाया।
ये निश्चित रूप से जालना के लिए बहुत बड़ी बात है। जालना के विकास को ये बहुत बड़ा आयाम लगाने वाली बात है। और मैं बताता हूं कि जालना के अंदर पानी की समस्या थी, सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी समस्या पानी की थी। तो वो पानी की समस्या लगभग अभी दिवाली के आसपास दूर हो जाएगी। मैंने पहला काम किया है चुन के आने के बाद, जालना के लिए 30 mld पानी मिलता था, 21 mld पानी जायकवाड़ी से मिलता था, हाँ। और 9 mld पानी घानेवाड़ी से मिलता था। तो जालना की प्यास कितनी है? जालना की प्यास हर रोज 50 mld की है, हाँ। और पानी मिलता कितना है? 30 mld। तो और 20 mld कहां से लाना चाहिए? 50% का फर्क है। तो 20 mld के लिए फिल्टर प्लांट हमारे पास था ही नहीं। ये कई सालों तक चलता था। मैं चुन के आने के बाद आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने 35 mld का फिल्टर प्लांट उसका काम शुरुआत की। आज लगभग 70 से 80% काम फिल्टर बेड का हुआ है, और दिवाली के आसपास या दिवाली के 1-2 महीने आगे पीछे जालना शहर को 50 mld पानी मिलेगा। मेरा प्रयास रहेगा कि जालना के माता बहनों के लिए, सबके लिए रोज पानी लोगों को दिया जाए, और वो प्रयास मेरा रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि नहीं रोज दे सका तो कम से कम एक दिन आड़ तो भी पानी आपने एक वादा किया देने का संकल्प मैं करूंगा। एक दिन आड़ पानी जालना के लोगों को मिलेगा 100%। मैं वादे पे कायम हूँ। तो ये कब तक हो जाएगा? मैं वादे पे कायम हूँ। दिवाली के आसपास 1 महीना आगे पीछे जब तक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डाले नहीं जाती, वो कुछ जल कुंभ खड़े नहीं किए जाते, जब तक थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। पर हमारा कोशिश पूरी रहेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है जालना के लिए। सबसे बड़ा काम था कि फिल्टर बेड बनाना चाहिए था, वो टेक्निकल काम है। मैं बोल रहा हूँ कि 70-80% काम हो चुका है। अब जालना को कोई रोक नहीं सकता 50 mld पानी देने के लिए। हमने वो तरतूद जालना के लिए कर दी। ये सबसे बड़ी समस्या थी, और वो समस्या हम हल करने जा रहे हैं। तो जालना में विसर्जन कुंड बनाया गया है महानगर पालिका आपके संकल्पना से, तो ये आपको क्यों जरूरी लगा? देखिए, मैं हर साल जब गणपति विसर्जन होता था, एक मर गया, 2 मर गए, ये डूब गया, वो डूब गया, और ये बात बड़ी पीड़ा वाली बात थी। गणेश जी के भक्त ऐसे अगर जाते हैं और हमारी अव्यवस्था के कारण जाते, तो ये मन को बहुत पीड़ा देने वाली बात थी। मैंने बहुत दिनों से ठान लिया था कि भाई ऐसा कुछ करेंगे कि इन समस्या को लोगों को सामने जाना ही नहीं पड़े। इसलिए मैंने प्लानिंग की, और एक बड़ा काम वहां पर मैंने किया। महाराष्ट्र में क्या, मुझे लगता है कि इंडिया में इतना सुंदर, इतना अच्छा विसर्जन कुंड गणपति का, देवी का और छठ पूजा के लिए घाट महाराष्ट्र में कहीं पर भी नहीं होगा। इतनी अच्छी संकल्पना मैंने रखी। 19 करोड़ रुपए खर्चा कर हमने वो कुंड वहां पर बनाया है, और अभी उसका पूरा काम होने जा रहा है। मुझे बिल्कुल आनंद, और मुझे लगता है कि एक मेरी कारकिर्द के अंदर मुझे एक जिसको मान का तोड़ा बोलते, वो मेरे इसमें सर पे लग चुका है उसके लिए, और मुझे समाधान इस बात। मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा हो, क्योंकि हर बार गणेश विसर्जन के टाइम पे गणपति बापा की मूर्तियां टूटती, विटंबना होती और गंदा पानी रहता, तो इस बार एकदम क्रेन से उठाकर डाला गया। आपने देखा होगा कि मैं तरीके से हुआ 36 घंटे वहां पर खड़ा था। हाँ, आप 36 घंटे मैंने, अच्छा, और मैंने खुद पूरे विसर्जन में थे। पूरे विसर्जन, पूरी मूर्तियां 40,000 गणपति का विसर्जन हमने हमारे हाथों से की। ये बहुत 40,000 गणपति का विसर्जन हमने। मैं 36 घंटे वहां पर हला नहीं हूं, क्योंकि मुझे बस वो परंपरा तोड़नी थी अपघात की। हाँ, और मैंने पूरा खड़े रहकर वो काम किया। हर बार एक न्यूज आती थी कि एक बच्चा डूबकर मर गया, 2 बच्चे डूबकर। नहीं, उसमें मैं महापालिका, बहुत अच्छा, महापालिका आयुक्त, महापालिका के पूरे कर्मचारी, हमारे मेघराज भैया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया उसके अंदर। मैं सबका आभारी हूँ, उन्होंने बहुत वहाँ पर सहयोग दिया। पुलिस कर्मचारी, उनका भी आभारी हूँ, और सबने बहुत बड़ा सहयोग दिया उस मामले के लेकर, और अच्छा काम जानने के लिए हुआ है। और सिर्फ गणपति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन और छठ पूजा के लिए नहीं, वो एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। अच्छा है, पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। बहुत लोगों को इससे बहुत फायदा होगा। बहुत पिकनिक स्पॉट, अच्छा पिकनिक स्पॉट बनेगा। किसी एक की भी जिंदगी अगर बची रही होंगी तो ये सबसे बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। आए दिन मतलब विसर्जन के समय ये होता ही था,
किसी ना किसी की मौत होता ही था। होती थी वहाँ और फिर विटंबना कितनी होती पर। थी, विटंबना बहुत होती थी। कैसा फेंकना गंदा पड़ता था, पानी, गंदा पानी। और वो कचरा। गणपति जो विसर्जन के लिए जा रहे, उसके ऊपर मूर्ति के ऊपर पैर रख के जा रहे, बराबर। किसके हाथ टूट रहे। ये एक भी मूर्ति इस बार ये बहुत पूरे सम्मानजनक सम्मान तरीके के से हुआ, पूरे साथ, सम्मान से हुआ। पूरे सम्मान के साथ, ये कहीं नहीं देखा गया। हाँ पूरे सम्मान के साथ हुआ। अपने तो महाराष्ट्र मुंबई में- का चित्र देखो, हाँ। मुंबई में जो समंदर के अंदर हुआ, सारे लाटों से बहकर आए, और किसी के हाथ बहकर आए, किसका सर बह के आए, किसका धड़ बहकर आया, पर जालना के अंदर एक भी चित्र ऐसा नहीं दिखा। मुंबई की इतनी बड़ी मुंबई है, उसके अंदर ही हुआ, पर जालना में नहीं हुआ। वो जालना में कोई भी प्रकल्प वगैरह आता है तो एक होल्ड लग जाती है क्रेडिट की, दोनों ये मैंने किया, ये मैंने किया। इसमें असल में पता नहीं चलता था कि काम किसने किया। ऐसा आपकी तरफ से बैनर लगते, फिर उनके तरफ से बैनर लगते, नहीं देखो, फिर कोई तीसरे तरफ से भी बैनर आ सुनो जाते। सुनो, उनके समय मैंने कभी ऐसा किया? बताओ एक बात, मैंने उनका कार्यकाल में, उनके सरकार में थे जब मैंने कोई ऐसी बात कही? आपको असल में पता है पानी पुरवठा योजना कौन लाया? अब वो जल केस पे तो मतलब उधर से कैसा हाईकोर्ट में याचिका मेरी है। आप चिकित्सक ही नहीं है आप लोग, हाईकोर्ट में याचिका मेरी है। जालना जायकवाड़ी के लिए मैंने कोशिश की, बस अम्बेडकर मैंने कोशिश की, मैंने सरकार ने हमारी योजना मान्य नहीं की, मैं हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट में से पैसा मिला, फिर किसी की योजना दूसरी की हुई भाई। हाँ, क्योंकि हर बार हम देखते एक प्रकल्प आता नहीं, फिर मेडिकल कॉलेज का हो। आप देखो, आप बद्री जी, आप एक चैनल चलाते हो, तो आपने ये चिकित्सा करना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, तो अब आपके माध्यम से जनता को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हाईकोर्ट में कौन गया है? आज भी मेरे नाम से याचिका हाईकोर्ट में है। अच्छा। और हाईकोर्ट में ही 50 करोड़ हमको पहले मिले, बाद में पैसा मिला। चलो ठीक है, राजनीति में कोई क्रेडिट लेता है, उसका कोई हमको नहीं, पर मुझे समाधान है कि मैं जालना के लिए ठेठ जायकवाड़ी सी योजना दे सका, और आगे पानी देने का काम भी मैं ही करने वाला हूँ। अच्छा, वो आने वाले 4 सालों का कोई रोड मैप है आपके पास विकास का? हाँ 100% जानना के लिए 100% बद्री जी। देखिए, मैं अभी बिल्कुल 1990, लोग बोल रहे हैं कि 1990 का अर्जुन खोदकर दिख रहा है, तो मैं 1990 काम कर रहे हैं इस बार। मैं 1990 में आ चुका हूँ पूरा, 100% 1990 में आ चुका हूँ। और बिल्कुल मेरी गति आप देखेंगे, एनर्जी भी। हाँ मैं अभी 65 साल का हूँ, हाँ, फिर भी एनर्जी अभी बहुत अच्छी है। 19 साल का बच्चा भी मेरे साथ काम नहीं कर सकता, ऐसी एनर्जी बहुत मेरे पास आ चुकी है, वो लोगों ने मुझे दी है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि हर 5 साल के अंदर जो मुझे आपने दिया है, हर 2 काम हर साल ऐसे करूंगा कि जालना उसको इतिहास के अंदर नोंद करेगा। ऐसे काम मैंने हर साल 2 काम करने का यहाँ पर संकल्प बनाया है। यही मेरा रोड मैप है कि हर साल 2 काम अच्छे इस शहर के अंदर हो, कि वो जिंदगी भर लोग नाम लेते रहे। तो मैंने आपसे 4 साल का रोड मैप पूछा, पर आने वाले 6 महीने या 1 साल में जालना में हमें क्या क्या बदलाव देखने मिलेंगे विकास के तौर पर? देखो बद्री जी, मैंने आपको बताया कि हर साल 2 अच्छे काम ये मतदार संघ के लिए मैं देने वाला हूँ। देखो, इस बार कुंड दिया, हाँ। इस बार मैंने सोलर 57 करोड़ दिया, 127 करोड़ का मैं विपश्यना केंद्र देने वाला हूँ। पानी रोज देने, विपश्यना केंद्र मतलब 127 करोड़ रुपए हाँ। का मैं विपश्यना केंद्र यहाँ पर बना रहा हूँ। अच्छा। उसमें गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति रहेगी, और 2000 लोगों का एक ये रहेगा थिएटर, अच्छा नाट्यगृह, जैसा फिल्मी का नाट्यगृह था वैसा नाट्यगृह रहेगा, और शांति वहां पर पूरा एकांत में रहेगा, और वहां पर लोग विपश्यना कर सकते, ऐसा एक विपश्यना केंद्र 127 करोड़ का मैंने यहाँ पर लिया है। बहुत सारी बातें कि रोज पानी देना, हर साल 2 बड़ी बातें इस मतदार संघ के लिए की जाएगी। वो आप आमदार रहो या ना रहो, लेकिन आपका दबदबा, आपका प्रभाव जालना में बराबर बना रहता है। तो ये दबदबा और प्रभाव बनाए रखने के लिए आप ऐसा क्या करते हैं? नहीं देखो, ये लोगों की कृपा है, लोगों का प्रेम है, लोगों का स्नेह है। अक्सर देखा जाता है कि आमदार अगर रनिंग आमदार नहीं रहे तो थोड़ा उनका वजन कम हो जाता है शहर में। नहीं, ये आपका बड़ापन है बद्री जी कि आप ये सब बात के लिए मुझे समझते हो, पर मैं लोगों में रहने वाला आदमी हूँ। मैं लोगों से हर सुख दुख से जुड़ा हूँ लोगों के, और देखो लोगों से सुख दुख से अगर जुड़ते हैं तो लोग भी ठीक है, एक आधी बार गिराते हैं, एक आधी बार चुन के लाते हैं, प्रेम करते हैं, नाराजी व्यक्त करते हैं, पर फिर भी मैं लोगों से कभी दूर नहीं गया। हर बार जितने बार मुझे
पराभव का सामना करना पड़ा, उतनी ताकत से मैं लोगों के बीच में गया हूँ और डट के काम करा हूँ और लोगों ने मुझे स्वीकार किया है। दबदबा करने के लिए बाकी कुछ करना नहीं पड़ता, प्रभाव रहता है राजनीति। लोगों हाँ, और प्रामाणिकपन जो होता है वो प्रामाणिकपन मेरे पास है। वो जालना में ऐसा देखा जाता है कि एक बार आप, फिर एक बार सेठ, फिर वापस भाऊ, फिर वापस सेठ। तो कहीं ना कहीं आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि आपकी कोई मिलीजुली साठगांठ है और आप दोनों ही जालना पे राज करना चाहते हैं। ऐसा कुछ एक मैसेज बहुत सी पब्लिक को सुनाया, मन से सुनाई देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राजकारण में ऐसा नहीं होता है और ऐसा कोई करता भी नहीं। ये लोगों का, देखो किसको लोगों को चुन के देना ही लोगों के हाथ में, जनता के हाथ में। जनता ये तय करती है, हम कौन तय करने वाले। वो एक बात आम बात है कि चुनाव के समय नेगेटिव और पॉजिटिव वीडियो वायरल होते हैं, दोनों तरफ से होते हैं, आपके भी उनके तरफ से भी। पर आपके लिए जो नेगेटिव तौर पर वायरल किए गए वीडियो, वो आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही साबित हुए, ऐसा लगता है। जैसे एक वीडियो, नहीं देखो, ये राजनीति है, ये राजनीति के अंदर सब चाल चलते हैं अपनी। कोई चाल चलता है तो कभी कभी वो गले में पड़ जाती है, वैसी उनकी चाल उनके गले में पड़ गई। तो मुझे कोई उस बात का नहीं, मैं हम सीधा सीधा पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, हम छक्के पंजे करने वाले लोग नहीं है। लोगों के सामने जाते हैं और कोई किसी ने कुछ भी वीडियो वायरल किया तो हम हमारा मत बदलने वाले नहीं, कुछ नहीं, हम सीधे सीधे लोग हैं। मैं एक स्पेसिफिक वीडियो की बात करना चाहूंगा जिसमें वो कुछ लोग नमाज का एक वीडियो वायरल हुआ था। हाँ, तो वो किस्सा क्या था? वो जगह यही है। हाँ। वो उनका कुछ लोग मुझे मुंबई से मिलने के लिए आए थे और वो मुझे मिलने के नहीं लिए आए थे, वो राव साहब जी दानवे उनको मिलने के लिए आए थे। और भोकरदन उनको मिलने के बाद उनके किसी घर के अंदर कोई तो भी डेथ हो गई थी, इसलिए वो मिलने के लिए आए थे। और वैसे ही फिर जाना है तो मुझे मिलने के लिए आए। तो वहाँ पर उनका रोजा खोलने का समय हुआ था, तो मुझे बोले कि भाई हम यहाँ कुछ रोजा खोल सकते हैं क्या, हम इबादत कर सकते हैं क्या। तो हम तो बिल्कुल, हम बोलते कि भाई क्या फर्क पड़ता है, इबादत करना है तो कर लो। ऐसा हुआ और उसका गलत अर्थ लोगों ने, कुछ लोगों ने उठा लिया। बहुत वायरल हुआ वीडियो, नेगेटिव तौर पे किया था। ऐसा नहीं, किसी ने अपने को बोलने के बाद हम क्या बोल सकते हैं। हाँ, तो है। आपके आरएसएस को लेकर क्या विचार है फिर? बिल्कुल एक अच्छा संगठन है, देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, सोशल के लिए, और निस्वार्थ काम करने वाले लोग अगर कहाँ पाए जाते तो वो बस यही संगठन के अंदर पाए जाते। बहुत निस्वार्थ लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। क्या आप समझो कार्यक्रम के अनुसार आपकी ड्रेसिंग और लुक बहुत डैशिंग होता है। समझो बाबा साहब जयंती रहेंगी तो नीले कपड़े या नीला फेटा, रामनवमी रहेंगी तो भगवे ड्रेस, इसलिए मैं ये सवाल पूछा। नहीं, मैं तो देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया है देश के लिए, दुनिया के लिए, मैं अकेला शायद आदमी हूँ, मैं मेरे घर के ऊपर अम्बेडकर जयंती के दिन नीला झंडा लहराता हूँ, भगवा झंडा लगाता हूँ, नीला झंडा लगाता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने सोचना चाहिए कितने दिन हम वो लोगों से दूर रहेंगे। और मुझे लगता है कि अपना ही शरीर का एक भाग है, अपने अगर नजदीक नहीं किए तो फिर अनर्थ हो सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे भाई है और हमने उनको नजदीक लेना चाहिए। वो क्या आपको कैलाश सेठ को हराने के लिए डमी कैंडिडेट का सहारा लेना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है सब ये। देखो, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ना कि जीतना और हारना ये लोगों के हाथ में है। लोग अपनी पसंद लोग चुनते हैं ना, हम थोड़ी चुनते। अच्छा, लोग अपनी पसंद चुनते, हम थोड़ी चुनते। लोगों ने और कुछ लोग ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कि भाई नहीं, क्योंकि जो लोग समझो हाफिज भाई का प्रचार कर रहे थे, हाँ, वो बाद में नहीं गलत बात है, बड़े बड़े बैनर हमारे शहर में देखे। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लोगों की चॉइस है। आप एक हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी के नेता है, फिर भी आपकी मुस्लिम समाज में अच्छी खासी पकड़ है ऐसा लगता है, तो इसकी क्या वजह है? नहीं देखो, चुनाव, हिंदुत्व ये हमारा मूल गाभा है, हिंदुत्व, उसको हम कभी ठेस पहुंचने देते नहीं। और कुछ लोग हैं जो अपनी धारा से, विचारधारा से जुड़े वाले, तो वो है हमारे मित्र है, हमारे साथ में रहते हैं, कभी हमारे बीच में ये सब बातें आती ही नहीं। तो बस काम के माध्यम से, देखो चुनाव और राजनीति के हद तक ठीक है वो बात, पर उसके बाद तो हम इंसान बोलकर तो एक दूसरे के करीबी है। तो हम, मुझे लगता है कि इंसान बनकर हम एक दूसरे के करीब रहकर एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होना चाहिए। वैसा मैं सभी के सुख दुख में शामिल होता हूँ, इसलिए मेरे करीबी संबंध कुछ लोगों से है। वो एक चर्चा ये थी कि 2019 में
आप राव साहब दादा के सामने कांग्रेस से जाकर लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। हाँ, ये जरा प्रश्न कठिन है। कांग्रेस से तो काफी लड़ने चर्चा वाला चली। नहीं था, पर मुझे लोकसभा लड़नी थी। लोकसभा लड़नी थी पर कांग्रेस में लोकसभा नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा लड़ने की मनीषा मेरे मन में थी, मेरी जिद थी। कुछ बातें ऐसी हो गई थी, खटास आ गई थी हमारे संबंधों में खटास आ गई थी। इतने साल 30-35 साल मैंने उनका जी जान से काम किया, पर मेरा समय आने के बाद थोड़ा सा किंतु परंतु उनके तरफ से हुआ था, इसलिए मन में खटास थी। अब खटास दूर हो गई। वो मनीषा थी मेरी कि ये लोकसभा उनके सामने लड़ूं, पर माननीय देवेंद्र जी, माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब, वो समय उन्होंने हमारा समेट करा दिए और वो बात वहाँ टल गई। पर मैं कांग्रेस से खड़ा नहीं रहने वाला था, मैं निर्दलीय खड़े रहना। चर्चा काफी चली थी। हाँ, काफी। मैं तो जाहिर ही किया था ना, मैं निर्दलीय खड़ा रहूंगा। हाँ। मैं निर्दलीय खड़े रहूंगा, मैंने जाहिर ही किया था। पर वो बात नेता लोगों ने वहां पर हमें समझ देकर समझा दिए। ओ, शिंदेगढ़ में प्रवेश करने के बाद कभी उद्धव जी से मुलाकात हुई? नहीं, उद्धव जी से मुलाकात कोई होने का कोई कारण ही नहीं है आपकी कोशिश? हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरी कभी बात भी नहीं उसके बाद से। तो उद्धव जी ने जब कांग्रेस के साथ युति की तो सब संजय राउत को दोषी ठहराते थे। तो उद्धव जी में निर्णय लेने की क्षमता कम थी। कोई भी पार्टी के अंदर ऐसे जो कैरेक्टर्स रहते हैं जो पार्टी को अलग दिशा में लेके जाते हैं, उसमें का कैरेक्टर संजय राउत है, जिन्होंने पार्टी को अलग दिशा में लेके गए। सृष्टि के कान भरना, उन्हें कुछ गलत बातें बताना, ये ऐसा ये वैसा ये बताना, तो इसके वजह से पार्टी टूट गई। और मैं कहाँ पार्टी छोड़ी? मैंने कौन सी पार्टी छोड़ी? देखो, मैंने 8 चुनाव लड़ा विधानसभा के, बद्री बाबू। मैंने चुनाव 8 लड़ा विधानसभा के। कौन से चिन्ह पर लड़ा मैंने? शिवसेना। कैसा बोल सकते हैं आप मुझे पार्टी छोड़ी? नहीं, मैं पार्टी छोड़ी नहीं, मतलब शिंदेगढ़ में प्रवेश के बाद में। शिंदेगढ़ में मैं शिवसेना में हूँ। हम शिंदे, हमारी सेना 2 गढ़ बन गए ना। हमारी सेना पक्की है, हमारी शिवसेना है। और मैंने 8 के 8 चुनाव मैंने धनुष बाण पे लड़ा, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ा। ऐसा कतई हो नहीं सकता। शिंदे साहब का ही गट प्रमुख गट है, हम ही सही बाला साहब के वारसदार है। नहीं, वो तो जनता ने भी आपको स्टैम्प दिया ही है उसका। हम माननीय शिवसेना प्रमुख के वारसदार हम ही लोग है। अच्छा, वो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एकत्र आने से शिंदे सेना पर कितना फर्क पड़ेगा, या बीएमसी में इसका कितना फर्क पड़ेगा? दोनों भाई एक जगह आते हैं तो हमें खुशी है, आनंद है। हाँ, नहीं, पर वोट बैंक तो मैं बोलता हूँ तो दोनों भाई एक जगह आते हैं तो मेरा परिवार एकत्र परिवार है। हम परिवार एकत्र परिवार की बात करते हैं। मैं कैसा बोल सकता हूँ कि भाई 2 भाई ने एकत्र नहीं आना चाहिए? और फिर उनका युति होती है तो कुछ मनसे का वोटर है, उनको कुछ उनका वोटर है, तो ठीक है, पर कुछ फायदे भी कुछ तोटे भी है। मुझे लगता नहीं बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। मैं पीछे बोला था कि बहुत सारा पानी पुल के नीचे से बह गया, अभी एक होने से भी कुछ फायदा नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ना सिद्धेगढ़ पे परिणाम पड़ेगा, ना बीजेपी पर परिणाम पड़ेगा, ना कोई बात पे परिणाम पड़ेगा। डंकी की चोट पर शिंदे साहब अपना परचम लहराएंगे। देखा जाए तो महाराष्ट्र में इतना नहीं प्रभाव पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है, लेकिन मुंबई में आपको क्या लगता है? बीएमसी के चुनाव पास है? नहीं, 100% शिंदेगढ़ का ही परचम लहराने वाला है मुंबई महानगर पालिका पे। भाई एकत्र आने से कुछ नहीं होने वाला। इस बार आप बहुत सॉफ्ट और एक्टिवली काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पर जाकर, इसकी क्या वजह? नहीं, पहला सेट बीजेपी में आया उसका? नहीं, देखो, वो बीजेपी में आने से पहले मैं काम को लगे वाला हूँ। अब तो क्या, कई बार ग्राउंड जीरो पर देखा है आपके फोटो वीडियोस वगैरह। अब तो क्या मुझे विरोधी की नहीं रहे। हाँ, तो मित्र पक्ष, अब मित्र पक्ष की है, तो इसलिए मुझे कोई चिंता रही नहीं। अब जो था हमारा, जो लड़त होती थी, अब वो लड़त भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। अब बिल्कुल काम करना पड़ेगा, और मुझे टिकट मिलता है तो उसको काम करना पड़ेगा। भाजपा को मिलता है किसी को तो मैं उनका काम करूंगा। बड़ी बात कह रहे हैं आप। अभी 15 तारीख को अपने जालना में ढकफुटी हुई थी, उससे काफी लोगों का नुकसान हुआ। आप शायद जायजा लेने भी गए थे शहर में, तो उस समय बस स्टैंड पर कुछ वाद विवाद हो रहा था, तो आप मध्यस्थी करते हुए दिखाई दिए, तो क्या था वो वाद विवाद? देखो, 15 तारीख को भारी बरसात जालना में हुई है। 4 घंटे 5 घंटे लगातार, उसको मुसलधार बरसात बोलते हैं, वो बरसात हुई। मुझे 3 बजे से लोगों के फोन आना शुरू हो गए कि भाऊ हमारे घर में पानी घुस रहा है, हमारे दुकान में पानी घुस रहा है, इधर पानी घुस रहा है। मैं 4 बजे सुबह 4 बजे मैं निकला हूँ, ना ड्राइवर था ना कोई था, बस 1-2 लोगों को बुला लिया, गार्ड को बुला लिया।
मैं खुद ड्राइविंग करते हुए लोगों को हेल्प करने के लिए पहुंचा हूँ। कुछ लोगों को रेस्क्यू किए हमने लोगों ने। 16 लोग फंसे वाले थे पूर के अंदर, उनको निकाले। हमारे काले सारवड़ी के पूर में फंसे वाले थे, महानगर पालिका को, पानपटे साहब को, कमिश्नर साहब को बात किए, इमीडिएट बोर्ड भेजे वहां पर, वहां से निकाले। मैं पानी करते 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 गांव में घूम रहा था, सब जगह जायजा ले रहा था बरसात का, प्रशासन से बात कर रहा था। माननीय जिलाधिकारी है, माननीय आरडीसी है, माननीय तहसीलदार, माननीय कमिश्नर आयुक्त महानगर पालिका, इन सबके कांटेक्ट में था। एनडीआरएफ की टीम वो सज्ज करने के लिए काम किया। वैसे ही मैं बस स्टैंड के ऊपर पानी बहुत आया, हमारे लखनऊ ने वहां पर मुझे बताया, केतन ने, कि जल्दी आइए हवा इधर। तो मैं उधर केतन के फोन पर मैं उधर गया, तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे आपस में, पता नहीं मुझे वो भीड़ दिखी। फिर मैं जाने के बाद वहां पर कुछ बातचीत चल रही थी, उनका पुरानी दुश्मनी थी कुछ आपस में की। तो मैं जाने के बाद वो झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया। फिर मैंने थोड़ा सा इसको वीटो वापरा वहां पर। हाँ, दोनों पार्टी को मैंने वहां पर थोड़ा सा बल का प्रयोग कर इनके बच्चों को मैंने पीटा और उनको भी पीटा मैंने, और वो एक अधिकार वाले से, इस गांव का मुखिया बोलकर, इस गांव का एक लोक प्रतिनिधि बोलकर, जो मेरे अधिकार है उस माध्यम से मैंने दोनों को, मैं निश्चित रूप से मारना नहीं चाहिए, फिर मैंने मारा हूँ। और वो मारने का फायदा ऐसा हुआ है कि दोनों गुट अलग हो गए, नहीं तो वहां पर एक आधा खून हो जाता था। 2-4 खून होना अच्छी बात है, या 2 थप्पड़ लगाना अच्छी बात है। तो मैंने अधिकार से दोनों गुटों को मैंने थप्पड़ मारा और दोनों को अलग किया। उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा झगड़ा नहीं बढ़ा, टल गया, झगड़ा टल गया। और आज वो झगड़ा मेरे घर पे आकर मिटाए। दोनों पार्टी को मैंने एकत्र बुलाया, आज दोनों का कंप्रोमाइज किया, दोनों को गले लगाया। जिसने बच्चे ने बबलू चौधरी को मारा था, उसने सर रखकर माफी मांगा, नाक रगड़ कर माफी मांगा, और सारी बातें अब वो सब लोग भूल गए और 2 परिवार फिर से एक बार एक हो गए। मुझे लगता है कि झगड़ा तो गलत बात है, पर झगड़ा छुड़ाना या झगड़े के अंदर मध्यस्थी कर थोड़ा सा वापर करना ये गलत बात नहीं है, वो भले के लिए मैंने किया था। तो अभी जो लोगों का नुकसान हुआ, तो उन्हें कुछ प्रशासन की तरफ से मिलेगा सहायता निधि वगैरह कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय एकनाथ शिंदे साहब दादा ने प्रशासन को आदेश दिए कि इमीडिएट पंचनामे कर लो। वो शहर में है, व्यापारी भाइयों के है, किसानों के है, या फिर छोटे मोटे जो घरों में पानी गया है उनके हो, सब लोगों के पंचनामे करने के लिए बोले। देखो, मैं व्यापारी के तरफ से इस बार बोलूंगा कि व्यापारी भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। कभी भी भर के आने वाला नुकसान, उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ कि कभी भर के नहीं आएगा। और ये व्यापारी टैक्स पेड लोग हैं, ये सरकार को पैसा देते, ये जीएसटी के माध्यम से पैसा जमा करते, वो संकलन करके सरकार को पैसा देते। तो पहली बार वो आपत्ति उनके ऊपर आई है, सरकार ने उनके तरफ देखना चाहिए। मैं बिल्कुल माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास उनको लेके गया, किसान को लेके गया, मैं समृद्धि महामार्ग के लोगों को लेके गया, मैं यहाँ पर हमारे जो अपंग भाई है उनको लेके गया। सब लोगों को मैंने माननीय जिलाधिकारी से बात करवाई और सबके प्रस्ताव शासन को भेजना चाहिए, ऐसा मैंने उनको आग्रह किया। माननीय जिलाधिकारी महोदय जो निवेदन उनके पास गए, वो निवेदन शासन को भेजेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उनको मदद करने के लिए पूरी हमी यहाँ पर देता हूँ आपके सामने। आपने कहा कि समृद्धिवादी शेतकरियों का वो 4 महीने से कुछ लोग बहुत आंदोलन कर रहे हैं। मेरे लाइफ में सबसे बड़ा, जो मुझे लगता है कि एक आधे काम में हाथ डालने के बाद इतने दिन तक मुझे यश नहीं मिला, वो जालना नांदेड़ समृद्धि महामार्ग का विषय। पता नहीं क्यों उसके अंदर रोड़े आ रहे, पर फिर भी मैं माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय महसूल मंत्री, इनसे इस बात को लेकर झगड़ा हूँ। माननीय पुलिस आयुक्त, कमिश्नर, उनसे बात कर चुका हूँ। माननीय जिलाधिकारी से तो हर बार बात करता हूँ, पर अभी मुझे लगता है कि फिर मूल्यांकन की स्थिति आ गई है, या फिर हमारा कहना है कि वो समोपचार से या वाटाघाटी कर ये मसला हल होना चाहिए। मुझे लगता है कि वाटाघाटी का मार्ग इस पर निकलेगा। वो कई बार आपका नाम बड़े बड़े विवादों में आ जाता है, जैसे रामनगर सागर कारखाना, धुले कैश कैंड, जो बातें है ही नहीं उसके अंदर अगर नाम उछालते हैं तो फिर क्या है, वो हमारे विरोधों का काम रहता है उसको उछाल देने का। रामनगर कारखाना में मैं कितना हूँ, 10% से कितना हूँ, पर आपका नाम ज्यादा 10% में हूँ। और कारखाना तो बैंक ने बेचा ना, हमने थोड़ी लिए। बैंक ने तापड़िया को बेचा था। तापड़िया ने ये कारखाना शुरू करने के लिए हमने
मुड़े कंपनी को वहां पर बोले कि भाई आप शुरू करो, 10% हम भी रहेंगे इसके अंदर। लोगों, किसान का कारखाना है, शुरू करने के लिए हम 10% रहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है। हजारों कारखाने बेचे गए महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर नाम नहीं आता किसी का। तो यहाँ पर हमने तो कारखाना शुरू करने के लिए कारखाना ले आए थे। तो वो बात मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने राजकीय मुद्दा बनाया इस बात का, पर हम कारखाना शुरू करेंगे और किसानों को मदद करेंगे। दुल्हा प्रकरण के अंदर हमारा कोई संबंध नहीं, वो हाईकोर्ट ने भी सिद्ध हो गया, सब जगह सिद्ध हो गया। ये बस सरकार को, कमेटी को बदनाम करने का ये षड्यंत्र था, और उन्होंने वो षड्यंत्र रचे वाला था, उसमें कोई तथ्य नहीं। अभी महानगर पालिका चुनाव पास में, तो आपसे कितने कार्यकर्ता आकर मिलके गए नगर सेवक टिकट के लिए, भावी नगर सेवक लोग? अच्छा, देखो ये स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव, ये कार्यकर्ता के चुनाव है। हाँ। और कार्यकर्ता जब काम करता है तो उसको इच्छा होती है कि मिलना चाहिए, पर मेरी मर्यादा है कि भाई मैं टिकट कितने लोगों को दे सकता हूँ। तो निश्चित रूप से जो पात्र है उनका सैकड़ों लोग मुझे मिलके गए, जो है लोगों को जिनके बारे में समर्थन है उन लोगों को विचार किया जाएगा और उनको न्याय दिया जाएगा। मिलते तो लोग, बहुत लोग मिलते हैं। आपको दूर से देखकर ही पता चल जाता होगा कि ये नगर सेवक? हाँ, 100%। उतनी तो अब दृष्टि हम लोगों को आ गई। तो वो ऐसे कोई 5 नगर सेवकों के नाम जो आपके तरफ से कंफर्म हम मान सकते, आज हमारे सामने बता। हमने क्या महापौर का नाम ही डिक्लेयर कर दिया, विष्णु बाजपेयी का है। विष्णु होगा तो आपने करे डिक्लेयर, उसका सवाल मैं करूंगा आपसे। लेकिन 5 टिकट आपकी तरफ से जो कंफर्म माने जा सकते, वो ऐसे नाम अब कैसा मैं बोल सकता हूँ। राहुल है, हमारा हरीश है, बहुत सारे लोग हैं ना, कंफर्म है उनका। कंफर्म लोग हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग कंफर्म है। नगर सेवक टिकट के लिए कई सारे लोग इच्छुक है, और अगर ऐसे में बीजेपी के साथ युति होती है तो और भी टिकट कम हो जाएंगे, फिर आप कैसा मैनेज करेंगे? नहीं, पर युति होती तो फिर उसका तो सोचना पड़ेगा ना। जितनी मार हमको पड़ेगी उतनी मार उनको पड़ेगी, पर रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं, पर प्रवेश आपके पास बहुत हुए। अब युति के समर्थन में है, युति के समर्थन में हम लोग है, युति करना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। पर वो देखिए, कई कार्यकर्ताओं ने आपके पास में प्रवेश किया है और उनकी कुछ ना कुछ आशा अपेक्षा होंगी। नहीं, पर उनको टिकट तो मिलेगा सबको, कोई बात नहीं, उनको टिकट मिलेगा सबको। मैनेज करना थोड़ा हार्ड रहेगा। नहीं, कुछ हार्ड नहीं होता, हो जाता है सब। अभी पहला चुनाव थोड़ी हमारा है, अब इतने सारे चुनाव हमने लड़ चुके हैं कि अब कोई लगता नहीं इस बात को लगेगा। वो आपकी बीजेपी के साथ युति है, फिर भी आपने विष्णु बाजपेयी का नाम डिक्लेयर कर दिया महापौर के लिए। अच्छा, तो क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं, मेरी पार्टी का महापौर डिक्लेयर कर सकता हूँ, वो उनकी पार्टी का डिक्लेयर कर सकते हैं। नहीं, डिक्लेयर करना मतलब आप बोल सकते हैं कि हमारा चुन के आने वाला है। हाँ। डिक्लेयर करते मतलब आपने क्लियर बता दिया कि अब ये सीट हमारी कंफर्म है। बिल्कुल 100% बनाऊंगा मैं। तो अभी तो युति लोगों का मूड है 100% सत्ता हमारे पास देने का, और मैं बिल्कुल जनता के आशीर्वाद से बनाऊंगा। चीजें बाकी है ना, आरक्षण, महिला, SC, OBC। ठीक है, आरक्षण के बाद आरक्षण का अगर कुछ आता है तो फिर देखेंगे आगे। जिला परिषद में समझो अभी लेडीज को छुटा, तो फिर हाँ, अगर ओबीसी महिला, तो ठीक है ना, ऐसा कुछ हुआ तो हम देखेंगे क्या है। अभी तो हमने तो डिक्लेयर तो कर दिए। अगर ओपन में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बाकी देखेंगे। और कुछ लोग हमारे पास है, और कुछ लोग जुड़ भी रहे, कुछ जुड़ने वाले भी है। इसमें अभिमन्यु दादू की एक बात अच्छी लगी कि उन्होंने कई बार क्लियर कर दिया ये बात कि हमारे घर से या मैं महापौर के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। 100% नहीं, वो जिला इसमें हम बिल्कुल, महानगर पालिका में ये कार्यकर्ता का चुनाव है, ये हमारे घर के लोगों का चुनाव नहीं है। हम घर के लोगों को किसी को भी प्रमोट नहीं करते महानगर पालिका में, हमारे परिवार से कोई प्रमोट नहीं होने वाला है। और दादू ने जो कहा वो सच है। तो आपके कैलाश सेठ गोरेंटल जी से कैसे संबंध है? संबंध ऐसे बहुत बुरे भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं। नहीं, अगर वो एक उनके सामने जैसे आपका नाम आता है तो उनका थोड़ा रौद्र रूप सामने आ जाता है। वो उनको पूछो आप क्यों ऐसा होता है, तो आपको ऐसा कुछ होता है? मुझे तो कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल। आप तो हमारे पार्टी के साथ जुड़े वाले, अब क्या है, हमारे पार्टी के साथ जुड़े वाले भी, अब कोई अड़चन नहीं हमारे लिए। तो उन्होंने दावा किया है कि वो 40 नगर सेवक बीजेपी के जिताकर लाएंगे जालना में। देखेंगे घोड़ा मैदान सामने क्या होता है। आप ऐसा कोई दावा करते हैं आपके नगर सेवक कितने आएंगे? महापौर हमारा बनेगा शिवसेना का, ये मैं दावा करता हूँ। अच्छा, वो कोई भी चुनाव प्रचार के दौरान आपके जो विधानसभा का चुनाव है, जगह जगह प्रचार सभा होती है, तो कभी कम भीड़ होने के कारण आपको कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है? आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। भीड़ और हमारे पास न हो ऐसा कभी हो नहीं सकता। आप चुनाव लड़ने के धुरंधर है, बड़े नेता है, तो आप आपके कार्यकर्ताओं को कोई टिप्स या कोई जीत मंत्र देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? 100%। मैं हर बार बोलता हूँ कि आप लोगों में जाओ, लोगों से मिलो। आप राजनीति में आए हो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों के ऊपर हुकूमत चलाएंगे। आप आपकी मर्जी से चुनाव ये क्षेत्र में आए हैं, आप उपकार नहीं कर रहे लोगों के ऊपर। ये तुमने स्वीकार किया है इस रास्ते को, तो आपको कोई अल्टीमेटम दूसरा नहीं है उसके अंदर। आपको लोगों के पास जाना ही चाहिए। आपके कारण मत बताओ लोगों को कि मेरा ये दुख रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरा ये हो गया, और बिल्कुल बाजू रखो। एक्टिव रहना जब भी लोगों का समय रहेगा तब लोगों के पास जाना चाहिए, कारण मत बताओ। मैं हर बार कार्यकर्ता को बोलता हूँ कि लोगों के संपर्क बनाए रखो, लोगों के बीच जाओ, लोगों के काम करो, ऐसा मैं हर बार लोगों को बोलता हूँ। आपके पास कोई कार्यकर्ता आता है पैसे उधार मांगने के लिए? अरे ये तो बहुत बड़ी ये समस्या है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। किस्सा एक है ऐसा कि भाई एक दिन रात में हम 12:30-1 बजे बैठ गए थे यहाँ पर घर के बाहर। एक अनजान आदमी मेरे पास आया। वैसे तो बहुत मिलते हैं मुझे, बहुत मांगते, तो अनजान आया, बस हमारे पास बात करते बैठा। तो मैं बोला क्या काम है भाई? कुछ नहीं, बोले छोटा सा काम है। तो मैं फिर क्या काम है बोलना भाई? नहीं बहुत छोटा काम है बोले। तो मुझे लगा कि यार ये जरूर पैसे मांगने के लिए, मतलब बोलना भाई। और मैंने मन भी बना लिया था उसको 5-10 हज़ार दे देंगे, मांग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो मैं बार बार पूछने के बाद भी वही बोल रहा था, नहीं बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। और मैंने कम से कम उसको 50 बार मारा, भाई बोलना तेरा काम क्या है। रात में 1 बज रहा, 1:30 बज गया, 1:30 बजे तक भी बोल रहा नहीं कि क्या काम है, क्या काम है, काम। मैं नहीं जानता उसको, ना पहचानता हूँ, ना मैं कभी मिला उसको। तो नहीं आपके लिए बहुत छोटा सा काम है बोले। तो मैं फिर बाद में तंग, मैंने तू बोलता है कि नहीं बोलता, क्या काम है? तो मैं घर में जा रहा हूँ। नहीं बोले बहुत छोटा काम है साहब। अरे फिर वही बात, बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। मतलब भाई फिर मेरा दिमाग खराब हुआ। मतलब तू नहीं बोलेगा तो मैं निकल जाऊंगा घर के अंदर। फिर बहुत कुछ पैसे लगते। फिर मैं ऐसा बोलना, मैं तुझे 100 बार पूछ रहा हूँ, कुछ पैसे लगते मुझे। तो मतलब फिर बोल क्या होना चाहिए तुझे? नहीं बोले मुझे शर्म आ रही बोलने के लिए, बहुत छोटा काम है बोले। तो मतलब भाई तू बोलना यार, क्यों हटा रहा है मेरे दिमाग को, क्यों हटा रहा वाला? इतने बार बार बोल रहा कि बहुत छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। नहीं बोले आपके लिए बहुत छोटा काम है बोले हो। तो मतलब तू बोलता कि नहीं बोलता आप? हाँ तो बोले हाँ, बोले मुझे पैसे लगते थे। बोले कुछ, मतलब कितने लगते? नहीं बोले कुछ नहीं, ज्यादा नहीं लग रहे, बोले बहुत छोटे लग रहे। बोले 50 लाख लगते बोले। 50 लाख? अरे बाप रे। और करके इतना टाइम लिया था उसने। बहुत ऐसे मांग रहा है जिसका मेरा कोई है नजदीक का। और मैं साला परेशानी में हो गया कि मतलब छोटा काम बोल रहा था, 50 लाख मांग रहा। और जानना पहचान ऐसे लोग भी आते हैं, ऐसा तंग करके चल जाते। तो होता है ऐसा, हाँ सुनना पड़ता है सबका। पर मैंने समझा कि भेज दिया उसको। राजनीति में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, 100%। तो आपका कभी ऐसा आपके मन में कभी ये विचार आया कि पूरी तरह से राजनीति छोड़ दी जाए? नहीं आज तक तो नहीं कभी ऐसा। अच्छा। आप शायद पता नहीं बच्चे वगैरह तुम लोग अगर रिटायर करते तो नहीं, आप अभी आपने बताया कि आपका जोश देखने लायक है। अभी आपने बताया कि इस बार की टर्म आपकी बहुत स्पीड में है। देखो क्या करना है आपके हाथ, स्पीड में है, एक्टिवली है, और ग्राउंड लेवल पे थैंक यू। वो स्पीड मेरी कायम रहेगी। तो आपका मोबाइल पर वॉलपेपर क्या रहता है? मेरे दादू का बच्चा है, मेरी बेटी के बच्चे, तीन बच्चे हैं हमारे वॉलपेपर पे। ये देखो। अच्छा, नहीं ये क्यूरियोसिटी रहती लोगों को कि उनके मोबाइल पे क्या होना। अभी प्रेमानंद महाराज का रहता है। हाँ तो आप प्रेमानंद महाराज को सुनते हैं? हाँ बिल्कुल, अच्छे थॉट्स रहते, अच्छे विचार रहते। आजकल विचार अच्छा रहते, विचार बहुत अच्छा रहते उनके। वो मैंने बचपन में सुना था कि आपके जहाज मुंबई में चलते। ये बात सही है क्या? ये गलत बात है। ये सारी गॉसिप है, ये सब अफवाह फैलाने वाले राजनीति का ये एक तंत्र है। और कोई तो बोलते थे कि आसाम के अंदर चाय के मल्ले, कोई बोलता था इनके जहाज है,
अरे भाई वो तो बताओ ना, एक आधी बार तो चलो, लोग बोलते हैं तो। नहीं, मैं 2012-13 में मेरा बहुत काफी जाना होता था। हाँ तो हम वहाँ पर ताज होटल के पास बैठते थे, तो हम सोचते थे यार हमारी बहुत सी पहचान रहती तो हम फोन करके मस्त फ्री में घूमते थे। नहीं नहीं, गलत बात है, ये बहुत सब सुने थे हम ये सब। सब राजनीतिक बात है ये सब। वो मराठा बिल्डिंग पर अब आजकल बैठते नहीं। नहीं अभी इधर आ गया ना, पहले उधर अपनी भाई। शान थी। हाँ 100%। वो वहीं जहाँ से मुझे मिला है सब कुछ, वही माटे ने हमको दिया है, हाँ। वही एरिया ने हमको सब कुछ दिया है। तो उसको तो कोई जिंदगी के आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते, हाँ। वहाँ का सब कुछ नहीं भूल सकते। वो एक गौली समाज का कार्यक्रम होता डंडे का। जन्माष्टमी के समय आप पिछले साल बहुत खूब डंडे खेले थे, हाँ ऐसा लग रहा था एकदम परफेक्ट। हाँ। पर इस बार आप आए नहीं। नहीं मेरी लाइफ ही इन लोगों में गई ना, हाँ मेरी पूरी लाइफ ही इन लोगों में गई। डंडे, अब जो आपने देखा होगा मैं डंडे खेलने की हाँ, मेरी एकदम स्टाइल, perfect खेल रहे थे, तो वो बचपन से मैं खेलता था, वो क्या बदल थोड़ी सकता आगे। तो वो लोगों ने बहुत मुझे संभाला है, परिवार प्यार दिया है बहुत मुझे। इस बार आप आए नहीं। पर हाँ व्यस्तता बहुत सारी होने के बावजूद नहीं आ सका। आप शॉपिंग कहाँ से करते? आप यकीन करेंगे नहीं कि मैंने आज तक कोई शॉपिंग नहीं की। जो करती है भाभी करते, सीमा करती। मैंने कपड़ा आज तक नहीं लिया ना, घड़ी आज तक लेता हूँ ना, कोई जो भी लगता है मुझे वो कभी आज तक। मैं कभी शॉपिंग के लिए जाता नहीं, कभी शॉपिंग करता नहीं, कोई बात की शॉपिंग मैं नहीं करता नहीं। और शॉपिंग के लिए गया तो मैं कुछ लेता भी नहीं, क्योंकि शॉपिंग करने का मालूम ही नहीं अपने को कभी कुछ। आजकल जो लोग खास करके युवा जनरेशन ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट से ऐसा मंगाते, तो आप उसपे से कुछ सर्च वगैरह? कभी नहीं, मुझे वो आता ही नहीं। मैं फोन उठाना, लाल बटन हरा बटन, उसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं। मैं कभी करता नहीं हूँ। जानना में आपको कौन से होटल में खाना खाना पसंद है? देखो 25 साल हो गए, हाँ। मेरे साथ में खाना रहता है जेब में। अच्छा। मैं बाहर नहीं खाता हूँ ज्यादा, खाता ही नहीं। मुझे बताओ आप कहाँ, मुझे कभी देखा आपने बाहर खाते हुए? तो मैं तो देखा नहीं, लेकिन किससे नहीं बता देना मुझे मैं बाहर खाता हूँ। अच्छा। मैं शादी में भी बहुत ही कम बाहर खाता हूँ। घर पे ही जो खाना है घर पे खाना है। क्यों? जो खाना है घर पे खाना, मुझे आदत नहीं बाहर खाने की। अच्छा। आपको यकीन नहीं होगा, मैं जब मंत्री बना था तो मेरे पिताजी मेरी शपथ विधि के लिए आए थे। तो जालना से निकले, मुंबई तक आए, मुंबई से वापस आए जालना, घर पे आके पानी पिए, घर पे आके खाना खाए। वो पिताजी के संस्कार हमारे ऊपर है। हमारे पिताजी को आज तक होटल की कोई चीज मालूम नहीं। चाय छोड़ो, भजे छोड़ो, जलेबी छोड़ो, ढोकला छोड़ो या और कोई डोसा छोड़ो, हमारे पिताजी ने आज तक, अभी आज इतने एजेड हो गए, उन्होंने आज तक कोई चीज बाहर की नहीं खाए। तो कदाचित वही हमारे ब्लड में है, वही हमारे स्वभाव में। हमको कभी कभी खाना पड़ता है। हाँ। कभी घूमना फिरना ज्यादा रहता है, मुंबई दौरा? नहीं, साथ में डब्बा रहता है हमारा, साथ में रहता है। साथ में डब्बा होता है। सीमा ताई, आपकी पत्नी है, आपके जीत के लिए केश दान किए थे और आपने उसके ऊपर विस्तार से चर्चा की है 100%। लेकिन मेरा ये सवाल है कि उस क्षण, मतलब आपने लाइव देखा होगा मुंडन होता हुआ, तो उस क्षण आपकी क्या भावनाएं थी, ना उसके पहले ना उसके बाद में? नहीं, मैं बता रहा था उनको कि भाई मत करो ऐसा ही। महिला के लिए सबसे बड़ा महिला प्रेम करती है तो बालों पे प्रेम करती है। उसके लिए बहुत बड़ा आभूषण बालों का है। श्रृंगार का आभूषण। और उन्होंने बोले कि भाई ये मैं तुम्हारे जीत के लिए मैंने ये भगवान से कबूल की थी, तो मुझे तो ये करना ही है। तो जब वो कर रहे थे, जब मेरे आंखों में आंसू थे कि भाई एक पत्नी एक पति के लिए क्या कर सकती है, अपना सर्वस्व निचार कर सकती है। ऐसा एकदम प्राउडली और गर्व से कहा, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ छुपाने की कोशिश? नहीं बिल्कुल। हमने वीडियोस पहले दिन से उन्होंने कुछ छुपाया नहीं। जो था मुंडन, तो वहीं से वो बिल्कुल महिला सबके सामने डट के गए। लोगों ने कुछ अफवाह भी किए, उनकी तबीयत खराब है, उनको कुछ हुआ क्या है, ऐसा है क्या, बाल नगर नहीं निकाले तो कुछ हुआ नहीं। गलत बात है, लोग उड़ाते रहते बात। आपके मित्र कैलाश सेठ फिट रहने के लिए स्विमिंग और वॉकिंग वगैरह करते, तो आप फिट रहने के लिए क्या करते? नहीं, मेरे लाइफ में वो पार्ट नहीं है। वो करता है रूटीनली, वो जो अच्छी बात है, वो अच्छी हैबिट है। आप व्यायाम वगैरह? मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। और आप फिट नजर आते एकदम। हाँ, वो माँ बाप से मिला है, सब शरीर माँ बाप से मिला है, निरोगी शरीर, और खान पान बाहर नहीं अपना, इसलिए शायद परिणाम नहीं होता कुछ बातों का। भाव को कभी डर लगता है? अरे डर और भाव ये कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी भी नहीं। डर किस बात से डरना है? जो होना है, मौत आनी तो आ जाएगी एक दिन, जब भी आना जब आ जाएगी, आस्ते आस्ते ले लेंगे। और डर कोई बात का, किस बात का डरना है?
जानना कि व्यापारियों को या जनता को किसी को आपसे डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? एक माहौल बनाया जाता है अभी एक। ये गलत बातें हैं, वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं लोग, पर जो लोग नजदीक आते हैं वो लोग बोलते हैं यार भाऊ आप इतने अच्छे आदमी, आपके बारे में ऐसे गलत वैसे क्यों किए जाते? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हाँ, मैं भी इंसान हूँ यार, कभी देखो कभी जो एक आधी बार हो जाता है थोड़ा बहुत, पर ऐसा नहीं है कि मैं रोज ही किसको मारते फिरता हूँ। तो जानना कि व्यापारियों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे आप? बिल्कुल व्यापार उद्योग डट के करो, हम साथ में खड़े हैं आपके पीछे। कोई भी मुसीबत आती है तो अर्जुन खुदकर आपके साथ में है। बिल्कुल डट के व्यापार धंधा करो। और हमने आज तक कभी भी कोई भी व्यापारी को तकलीफ नहीं दी। हम उनके समर्थन में खड़े होते हैं। हम बोलते हैं बिजली माफ करो उनकी, हम बोलते हैं उनको बिजली कम दर में दो, हम बोलते हैं उनको फैसिलिटीज दो, हम बोलते हैं अभी आज भी मैंने व्यापारी को नुकसान हुआ तो जिलाधिकारी के पास गया हूँ। हम पहल करते हैं, मदद करने की पहल बिल्कुल करते हैं। मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा, Yes. उसके झटपट जवाब देने। 100%। ज्यादा समय नहीं मिलेगा उसके लिए। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से काम सबसे पहले करेंगे आप? नहीं, मुख्यमंत्री के रेस में मैं नहीं हूँ। क्यों मेरी अगर कभी उड़ा रहे मौका हो? मिलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम छोटे कार्यकर्ता है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, आप नेता ना होते तो क्या होते? मैं किसान अच्छा होता था। पार्टी, पद या परिवार? ये सब मिलकर नेता बनता है तो सब। लोकसभा, विधानसभा 2029? विधानसभा लोकसभा नहीं आपकी इच्छा थी? थी, हाँ, अब नहीं। अभी पता नहीं क्या है भविष्य के इसमें। देवेंद्र जी, एकनाथ जी? 100% एकनाथ जी। पर मंत्री पद देने का मुख्यमंत्री का फैसला रहता है। ठीक है ना, पार्टी लेवल पे होता है, पर मेरे नेता तो वही है ना। भविष्य में मित्रता किससे होंगे, कैलाश सेठ या राव साहब दादा? दोनों मित्र है, मित्र है? दोनों भी है। अच्छी बात है। आपका खुद का एक काम जिस पर आपको गर्व होता है? प्रामाणिकपन। नहीं, एक विकास काम जिस पर आपको गर्व होता है? अभी मैंने जो बनाया सबसे बड़ा काम किया है। काम तो वैसे विसर्जन कुंड। 90 से काम करते हैं, वो उस पर बात करेंगे वो बाद में। 90 से काम करते हैं, हर काम मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आपकी एक गलत आदत जो आप छोड़ना चाहते हो? वैसे तो मुझे नहीं लगती कोई गलत आदत, पर थोड़ा सा चाय ज्यादा होती है तो लगता है कभी कभी चाय छोड़ना चाहिए, पर लोगों के आग्रह से लेना पड़ती है। तो पब्लिक लाइफ में तो मीठा खाना जरा ज्यादा पसंद है तो मीठा छोड़ना ऐसा लगता है। आपका फेवरेट हीरो? आज का वो लाइफ में वो कभी नहीं आया मौका। फिल्में वगैरह में देखा? फिल्में बहुत दूर हूँ उनसे, फिल्मों से बहुत दूर हूँ। सीमा तक मैडम के लिए अगर कोई गाना गुनगुनाना तो कौन सा गाना? नहीं, वो लाइन ही मेरी नहीं है। नहीं, उन्होंने आपके लिए पर अच्छा पार्टनर मेरा। हाँ। मुझे गर्व है मेरे पार्टनर के ऊपर, मुझे बिल्कुल स्वाभिमान है, अभिमान है। जिस तरह से उन्होंने मुझे ताकत हिम्मत दी, जिस तरह से मुझे उन्होंने सपोर्ट किया, उसके लिए कोई शब्द नहीं मेरे पास। मैं आपको महाभारत और रामायण के कुछ पात्रों के नाम दूंगा, आपको बताना है कि राजनीति में वो कैसे फिट होते। दुर्योधन। राजनीति का दुर्योधन कौन? नहीं जान दो, इसमें मुझे मत डालो। मैं किसी को बुरा नहीं बोलता। महाराष्ट्र में किसके बिना? मैं किसी को बुरा, ये सवाल ही मुझसे मत पूछो। मैं किसी से बुरे बात नहीं करता। नहीं, ठीक है, आप उसको स्किप करते चलो और जो अच्छा है समझो। नहीं, मैं वो पात्र के ऊपर बोलूंगा नहीं किसी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव भी नहीं बोलूंगा। वो एक गेम है छोटा सा, हाँ ये ऐसी गेम रहता है। मतलब दोनों आना भी चाहिए। हाँ, थोड़ा सा जूम आउट करो। आपका क्रॉस है। आप खेले नहीं बोले मुझे। हाँ? आप बोले खेले नहीं, नहीं खिलाना। फिर बराबर रुका दिया। अरे क्या बात है, जीत गया यार। जीत गया मैं तो। बहुत 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 धन्यवाद भाऊ आपका। थैंक यू बद्री, थैंक यू, धन्यवाद।